हमको उठना है। निराशा से उठना है, भय से उठना है, निष्क्रियता से उठना है। सो आप अपनी असफलताओं में, आप अपने बीते समय के दुख में, बीते समय की निराशाओं में आपको पड़े रहना नहीं है। प्रभु कह रहा है कि आपको अब क्या होना है? उठना है। स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, समय आपका कैसा भी क्यों ना हो, खड़े होकर आपको चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त कराने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो बाइबल कहती है कि प्रकाशमान होने के लिए मेरा और आपका प्रभु उठाना चाहता है। आज का हमारा जो संदेश का विषय है वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक विषय है। उठ प्रकाशमान हो। आज का विषय क्या है? उठ प्रकाशमान हो। यशायाह की किताब 60वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन बहुत ही सुंदर रीति से वहां पर यशायाह लिखता है। क्या लिखता है? कोई पढ़े इसे? प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर क्या छाया हुआ है? घोर अंधकार छाया हुआ है। आमीन। परंतु तेरे ऊपर यहोवा स्वयं उदय होगा। और क्या लिखा है? और उसका तेज, उसका प्रकाश तेरे ऊपर क्या होगा? प्रकट होगा। आमीन। इन दोनों वचनों के लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं, प्रभु को गौरव देना चाहता हूं। सच में ये हम सबको आंतरिक रीति से अत्यंत अधिक प्रभावित करने वाले ये वचन है। हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाले ये वचन है। देखो, एक शब्द से वचन की शुरुआत होती है। क्या लिखा है? उठ, है ना? उठ। और उसके बाद लिखा है प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो। आपको पता होना चाहिए, संसार में चारों ओर क्या है? अंधियारा ही अंधियारा है। जो प्रकाश हम यहाँ पर देख रहे हैं, लाइट के द्वारा जो मिलता है, सूर्य के द्वारा जो मिलता है, उस प्रकाश की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना। अंधियारा ही अंधियारा पूरे संसार के अंदर है। कोई निराशा में बैठा हुआ है, कोई कहता है अब मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, सकारात्मक सोच खत्म हुई है, निष्क्रियता लोगों के जीवन के अंदर है, और हमें लगता है अब चारों दिशाओं में, चारों ओर से मेरे जीवन में मात्र क्या है? अंधकार ही अंधकार है, कोई उजियाला नहीं है। परंतु प्रियो, ये संदेश जो है, ये वचन जो है, संसार के लिए और संसार में रहने वाले लोगों के लिए शायद ये सत्य हो सकता है, शायद ये उनके लिए हकीकत हो सकती है, पर आपके लिए और मेरे लिए हकीकत कुछ और है। मेरा प्रभु कहता है चारों ओर अंधकार होगा, नो प्रॉब्लम, परंतु खड़ा हो जा और प्रकाशमान हो, ताकि अंधकार तेरे ओर से निकल जाए और तू तेजों में मेरे कारण हो जाए। प्रभु की स्तुति हो। आज परमेश्वर का संदेश ये नहीं है कि अंधकार को देखकर डर जाओ। परमेश्वर का संदेश क्या नहीं है कि अंधकार को देखने के बाद आप क्या हो जाओ? डर जाओ, घबरा जाओ। परंतु परमेश्वर का संदेश क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है? उठ। उठ, है ना। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या हमारी मानसिक होती है, हमारी आत्मिक स्थिति की समस्या होती है। बाहरी परिस्थिति हमारी समस्या नहीं है। हम सोचते ही ऐसा है परिस्थितियों को देखने के बाद कि अब हम उठ नहीं पाएंगे,
अब हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग में ही हमने विचार डाला हुआ है कि कोई चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं है ना। ऐसा हम कई बार सोचते हैं। परमेश्वर हमें नकारात्मक स्थिति से बाहर आने के लिए, परमेश्वर हमें निराशा से बाहर आने के लिए, परमेश्वर हमें भय से बाहर आने के लिए, निष्क्रियता से बाहर आने के लिए प्रभु में बुला रहा है और कह रहा है उठ जा। प्रभु कहता है कि उठ जा, है ना। कई बार शोक की बात यह है, दुख की बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, स्वयं प्रकाश देने वाला परमेश्वर हमारे पास है, पर भी हम क्या होते हैं, निराशा में बैठे रहते हैं, निष्क्रियता में हमारा जीवन चल रहा है, भय में हम चल रहे हैं, हमें अंधकार का भय लगता है। तो कई बार हम डर जाते हैं, विश्वासी होने के बाद भी, परमेश्वर के जन होने के बाद भी। अंधकार से हम नहीं डरेंगे, पर हम अंधकार है ही नहीं ऐसे भी हम नहीं मानेंगे। अंधकार है, वास्तविकता है, हमारे चारों ओर क्या है, अंधकार है, अंधकार का काम है। यह वास्तविकता हो सकती है, परंतु इस अंधकार में भी मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है उठ। तो उठना है, निराशा से उठना है, भय से उठना है, निष्क्रियता से उठना है। आज कई बार हम इतने निष्क्रिय हो गए, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हमको लगता है कि कुछ होने वाला ही नहीं मेरे जीवन में, अब क्या करके फायदा। प्रियो, इस प्रकार की मानसिकता से आज आपको और मुझको क्या करना है, उठना है। बोलिए मुझे उठना है, मुझे उठना है। उठने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें निराशा, परमेश्वर हमें भय और निष्क्रियता से उठने के लिए बुला रहा है। वो कह रहा है कि आपको उठना है। प्रभु की स्तुति हो कि अतीत में आपको असफलता मिली होगी, अतीत में आपने काफी दुख सहा होगा, परेशानियों को सहा होगा, परंतु उसमें ही पड़े नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों के जीवनों को आपने देखा होगा, वो जब भी मुंह खोलेंगे, बीते दिनों में क्या हुआ है उनके साथ, कैसे वो लाचार हो गए, कैसे वो परेशान हो गए, कैसे वो दुखी हो गए, कैसे उनका नुकसान हुआ, वो ही बोलेंगे। पर आज आप क्या कर रहे हैं, आज तो पता नहीं, पर कल मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं परेशान हुआ, मैं लुट गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे साथ गलत किया। अतीत में जो भी आपके साथ हुआ है, उन चीजों को लेकर पड़े रहना नहीं है, बैठे नहीं रहना है। प्रभु कहता है तुझे उठ खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु तुझे प्रकाशमान करना चाहता है। सो आप अपनी असफलताओं में, आप अपने बीते समय के दुख में, बीते समय की निराशाओं में आपको पड़े रहना नहीं है। प्रभु कह रहा है कि आपको अब क्या होना है, उठना है। बोले मुझे उठना है। बाजू वालों को बोलिए मुझे उठना है। और तुझको भी उठना है। गहरी नींद में है, अब तो उठ जा, है ना। आज कुणी झोपणारच नाही, कारण फक्त उठण्याचाच संदेश आहे ना। कारण थोडा झोपायला लागला, परत शब्द येईल उठ जा, अरे उठा। प्रभु की स्तुति हो, उठना है। निराश अवस्था में पड़े हैं, दुखी अवस्था में पड़े हैं, निष्क्रियता में पड़े हैं, मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, ओ मुझे बड़ी बीमारी हो चुकी है, और डॉक्टर ने बता दिया है कि आने वाले 6 महीने में तेरा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। डॉक्टर भी बड़ा परेशान कर देता है, घर वालों को बोलता है जाओ, बोलते घर में जाके इसको अच्छा खिलाओ, बोलते जितने दिन तक जिएगा खिलाते रहो, बोलते ताकि डॉक्टर के स्टेटमेंट को वास्तविकता को भी परमेश्वर उसके नाम से क्या कर सकता है, बदल सकता है। कोई मनुष्य नहीं, परंतु प्रभु बदलने के लिए तैयार है, प्रभु बदलने के लिए सक्षम है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आमेन, आमेन। और इसलिए अतीत की असफलताओं को लेकर, अतीत में जो निराश आप हुए हैं, दुखी हुए हैं, उनको लेकर, उस चीज को लेकर आप पड़े न रहे, परंतु प्रभु के लिए क्या हो जाए, खड़े हो जाए।
परिस्थिति जैसी भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, समय जैसा भी हो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे और आगे बढ़े। बैठना हमारे डिक्शनरी में नहीं है, खड़े रहकर आगे चलना ही हमारे डिक्शनरी में होना चाहिए, है ना। थांबून जातो आम्ही अनेकदा, आता काय करावं आम्हाला समजत नाही, परंतु प्रभू काय म्हणताय, माझ्यावर विश्वास आहे। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, समय आपका कैसा भी क्यों ना हो, खड़े होकर आपको चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करवाने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। परिस्थिति जैसी भी हो, परमेश्वर पर भरोसा करें और आगे बढ़े। परिस्थिति हमारे लिए मैटर नहीं करती है। परिस्थिति कैसे भी हो सकती है मेरे जीवन के लिए, समय कैसा भी आपके जीवन के लिए हो सकता है, पर प्रभु के ऊपर हमें भरोसा करके उठ खड़े होकर हमको क्या करना है, आगे 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 बढ़ते जाना है। हालेलुया। उठ, उसके बाद लिखा है प्रकाशमान हो। जब तक उठेंगे नहीं, प्रकाशमान भी नहीं हो पाएंगे। उस मानसिक स्थिति में आप प्रकाशमान नहीं हो सकते जहां आप बैठकर कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। इस निराशादायी मानसिकता में, इस नकारात्मक माइंडसेट में आप कभी भी परमेश्वर की ओर से प्रकाशमान होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले निराशा से उठना पड़ेगा, आपको दुख और पीड़ा की उस परिस्थिति में से खड़े होकर विश्वास के साथ वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हैं, निश्चित प्रभु का वचन कहता है कि क्या हो, प्रकाशमान हो। आप प्रकाशमान होने के लिए आप अभी क्या है, योग्य ठहराए गए। प्रभु आपको केवल खड़े होने के लिए उठ नहीं बोल रहा है, आपको प्रकाशमान होने के लिए प्रभु आपको उठने के लिए कह रहा है। हालेलुया। केवल उठना नहीं है, उठने के लिए प्रभु उठा नहीं रहा है, प्रभु आपको प्रकाशमान होने के लिए, आपको परमेश्वर चमकाने के लिए, आप चमक जाए, आपके द्वारा तेज बाहर आ जाए, इसलिए प्रभु आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। बोलिए, मैं उठना चाहता हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं उठूंगा प्रकाशमान होने के लिए, तेजोमय होने के लिए, चमकने के लिए। कितने लोग चमकना चाहते हैं? हालेलुया। ऐसा ऐसा लाइट करते हैं, चमकता है ना एकदम, देखो ये फोकस है ना, कैसे चमक रहे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे भी बड़ी चमक आपकी होगी, इससे भी आप तेजोमय हो सकते हैं और होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको उठाना चाहता है, केवल उठने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए नहीं है, परंतु बाइबल कहती है कि प्रकाशमान होने के लिए मेरा और आपका प्रभु उठाना चाहता है। उठने के बाद प्रभु हमको क्या करना चाहता है, चमकाना चाहता है, प्रकाशमान करना चाहता है। मेरा उठना चमकने के लिए है। बोलिए, मेरा उठना चमकने के लिए है। यदि मैं निराशा से उठता हूं तो मैं चमकूंगा, मैं यदि निष्क्रियता से उठता हूं मैं चमकूंगा। हालेलुया। असफलता के उस परिस्थिति से मैं उठता हूं तो मैं जरूर चमकूंगा। बीते दिनों में लाख आपके जीवन में असफलता आई होंगी, आप लाख बार आप निराश हुए होंगे, परंतु प्रभु आपको बार बार एक चीज कह रहा है, आज के दिन उठ जा, क्योंकि मैं तुझे चमकाऊंगा, मैं चमकाऊंगा। प्रभु कहता है ना, मेरा उठना केवल उठने के लिए नहीं है, मेरा उठना हालेलुया इसलिए है कि मैं क्या हो जाऊं, चमकाया जाऊं प्रभु के द्वारा, प्रकाशमान हो जाओ। यह लिखा है उठ, बाद में हम पढ़ते दूसरा नेक्स्ट वर्ड, प्रकाशमान हो। उठने के बाद प्रभु हमें चमकाना चाहता है, प्रभु हमें रोशन करना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो। एक वचन पढ़िए मेरे साथ, मत्ती 5:14 पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, तुम जगत की
ज्योति हो। अब देखिए, प्रभु हमें प्रकाशमान करना चाहता है, हमारे अंदर वो प्रकाश डालना चाहता है। इसका मतलब क्या है? प्रकाशमान होना, चमकना। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बने, ऐसा प्रभु चाहता है। जब हम चमकेंगे तो हमसे रोशनी निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, तो इसका फायदा किसको होगा? दूसरे को होगा। दूसरे हमारे जीवन की तरफ प्रकाश देंगे, प्रकाश देखेंगे, वो वहां पर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहां बाइबल में हम पढ़ते हैं, विशेष करके मत्ती 5:14 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हमारे विषय में, लोगों के विषय में, उसके जनों के विषय में क्या कहा, कलीसिया के विषय में क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। बोले, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं औरों के लिए प्रकाश हूं, मेरे अंदर से प्रकाश बाहर आता है और मैं चमकता हूं। क्या आप खुश नहीं है ये सब सुनकर कि मैं चमकता हूं, है ना? मेरे अंदर से प्रकाश बाहर आता है। यीशु ने कहा कि मैं उसकी क्या हूं? हाँ, उसके लिए जगत की क्या हूं? ज्योति हूं। संसार के लिए, जगत के लिए प्रभु ने आपको क्या कहा है? ज्योति कहा है। इसका मतलब है कि लाइट कहां पर है? जगत में, जगत के अंदर आपके पास है ना? तो संसार के अंधकार को दूर करना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमारी पड़ेगी ना, क्योंकि हम जगत की क्या है? ज्योति है। प्रभु हमको चमकाता है इसलिए कि हम औरों को क्या दे सके? प्रकाश दे सके, ताकि उनके जीवन के भ्रम दूर हो जाए, उनको सच्चाई पता चले, उनको जीवित परमेश्वर पता चले, उनको पता चले कि परमेश्वर वाकई में महान और गौरवशाली परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब क्या है? ज्योति चमकना हमारे द्वारा है ना। हमारे अंदर से कौन दिखाई देगा? प्रभु यीशु मसीह, वो मसीहा दिखाई देगा। ये वास्तविक ज्योति है। ये मसीह जब हमारे द्वारा दिखाई देगा, ये मसीह रूपी ज्योति जब हमारे द्वारा दिखाई देगी, प्रभु की स्तुति हो, लोग इसके कारण आशीर्वादित होंगे। तो ये मसीह किस में दिखाई देना चाहिए? कहां दिखाई देना चाहिए? हमारे व्यवहारों में। हमारा व्यवहार, उसमें मसीह दिखाई देना चाहिए। हमारे शब्दों में कौन दिखाई देना चाहिए? मसीह दिखाई देना चाहिए। हमारे चरित्र और चाल में भी कौन दिखाई देना चाहिए? मसीह दिखाई देना चाहिए। इवन हमारी गवाही में भी मसीह दिखाई देना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे द्वारा ख्रिस्त लोगों को दिखाई दे रहा है ना? पर कहां कहां से दिखाई देना चाहिए? शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा। क्या ये ऐसा मेरे जीवन के लिए संभव है? चरित्र के द्वारा ख्रिस्त दिखाई देना, शब्दों के द्वारा ख्रिस्त दिखाई देना, व्यवहार के द्वारा ख्रिस्त दिखाई देना। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है मेरे जीवन के द्वारा? व्यवहार के द्वारा दिखाई देगा, चरित्र के द्वारा दिखाई देगा। शब्द जो हैं, क्या वो मेरे शब्द नहीं परंतु मसीह के शब्द लोगों को सुनाई देंगे? शब्द मैं बोलूंगा परंतु वो शब्द मेरे नहीं होंगे, वो होंगे मसीहा के। लोग बोलेंगे, यार आप कैसे अद्भुत बात बोलते हो, आपका बोलना कितना प्रभावी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके जीवन में यीशु मसीह होते हैं, जिनके जीवन में वो राजाओं का राजा होता है, उनका बोलना बदल जाता है, उनकी चाल चलन बदल गया, स्टाईल बदल गया ना। पण अजूनही अनेकांचा स्टाईल बदललाच नाही, त्या जुन्या स्टाईलवर चालले ना.
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा और आपके जीवन में यीशु आ गया है, और मैं यदि उठ खड़ा हूं, मैं प्रकाशमान हूं, तो वो प्रकाश क्यों दिखाई नहीं दे रहा? वो मेरे चरित्र के द्वारा क्यों दिखाई नहीं दे रहा? वो मेरे शब्दों के द्वारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और ना ही मेरे व्यवहार के द्वारा. एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही भेटा, तुम्ही त्याच्या संधी काही वेळ घालवा, त्याला ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे याची अनुभूती येत आहे का? त्यांनी तुम्हाला कॉमेंट्स दिला का की बाबा तुझ्या संधी मी 10 मिनिट बोललो पण मला थोडं वेगळं वाटलं, तू तू वेगळा व्यक्ती दिसत आहे, असं तुम्हाला कधी कोणी म्हटलं का 10 मिनिटांनंतर की बाबा तुझ्या संधी बोलताना वेगळं पण वाटलं, तू वेगळा आहेस, तू जगाच्या वेगळा आहेस, तू लोकांच्या वेगळा आहेस, तुझ्या बोलण्यामध्ये वेगळं पण आहे, तुझ्या वागण्यामध्ये वेगळं पण आहे, तुझं चरित्र उत्तम आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ख्रिस्ती लोकांचं चरित्र कसं असलं पाहिजे? ख्रिस्तासारखं असलं पाहिजे. कॅरेक्टरवर कोणी बोट उचलू शकलं नाही पाहिजे. उचललं तरी मानतात, सांग बाबा काय झालं सांग, है ना, काय म्हणणं आहे तुझं, आहे ना. आरोप लावणारे लावतील, परंतु तुम्ही तसे आहात तर प्रॉब्लेम है, नसले तर काही प्रॉब्लम नहीं. पर यदि हमारा चरित्र ही परमेश्वर के समान दिखाई नहीं दे रहा, हमारे चरित्र में ही खोट है, हमारे गवाही में ही खोट है, हमारे शब्दों में ही खोट है, तो हम उस प्रकाश को संसार में प्रकट करने के लिए क्या हो रहे हैं? विफल हो रहे हैं ना. क्या हम विफल होंगे? नहीं. क्या हम विफल होना चाहते हैं? नहीं. क्या मसीह को आप अपने जीवन के द्वारा औरों को दिखाना चाहते हैं? सबसे पहले बोलेंगे हाँ दिखाना चाहते हैं. अब कैसे दिखाएंगे वो बात की बात है ना. हालेलुया. पर हम सबसे पहले बोलेंगे कि मैं अपने जीवन के द्वारा मसीह को दिखाना चाहता हूं, है ना. जहां उम्मीद है, उम्मीद पर क्या है? दुनिया कायम है. अब मसीह में तो उम्मीद ही उम्मीद है, आशा ही आशा है. हालेलुया. तो हमारे द्वारा मसीह दिखाई देगा, भले आज के समय में दिखाई नहीं दे रहा होगा उस क्षेत्र में, परंतु आने वाले समय में हर क्षेत्र में मेरा यीशु मेरे द्वारा दिखाई देगा. वो शब्दों में दिखाई देगा, वो आचरण में दिखाई देगा, वो व्यवहार में दिखाई देगा, वो मेरे चाल चलन में दिखाई देगा. मैं अंगीकार करता हूं. बोलिए, मैं अंगीकार करता हूं. आज से मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे चरित्र के द्वारा, हालेलुया, मेरे गवाही के द्वारा मेरा मसीह औरों को दिखाई देगा. मैं आपको बताना चाहता हूं भेद की बात क्या है मालूम है? मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है. मुझे लोग देखेंगे तो यीशु की सच्चाई अपने आप जानेंगे और वो मसीह के करीब आ जाएंगे, क्योंकि प्रकाश मेरे अंदर है और प्रकाशमान मैं हूं. ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है. मेरे अंदर से अपने आप वो प्रकाश दिखाई देगा, और वो प्रकाश देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित होकर कहेंगे कि ये सच में यीशु का बेटा और बेटी है. हालेलुया. आज के समय में हम बोलेंगे नहीं, हम दिखाएंगे. हालेलुया. क्योंकि मैं चल रहा हूं, मुझे देखकर लोग यीशु के पास आ रहे थे, कौन मेरे को रोकेगा? मैंने थोड़ी उनको बुलाया, मैंने थोड़ी इनकरेज किया, मैं केवल यीशु का नाम लेकर चल रहा हूं, और मेरे चलने के द्वारा भी लोग, बाइबल में लिखा है पतरस चलता था और उसके छाव में जितने बीमार थे उसके छाव से लोग चंगे हो जाते थे. मेरी छाव काफी है लोगों को चंगा करने के लिए. हालेलुया. मेरा जीवन काफी है लोगों को उद्धार में लाने के लिए. मेरा चलना काफी है लोगों को यीशु मसीह के करीब लाने के लिए. हालेलुया. इवन मेरा देखना भी काफी है यीशु के करीब लोगों को लाने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. मेरा दौड़ना, मेरा भागना, मेरा देखना, मेरा आंसू बहाना भी काफी है यीशु के करीब लाने के लिए. वो कहता है कि खड़े हो जाओ, प्रकाश मानो, मैं चमकाऊंगा. हालेलुया. और वो चमक देखकर लोग प्रभु के करीब आएंगे. हालेलुया. हालेलुया.
जीवन को देखने के बाद लोग यीशु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। और जब वो महसूस करेंगे, वो भी यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। वो वैसा करेंगे जैसा मैं कर रहा हूं, जैसा फिल्म में शाहरुख खान करता है वैसे ही लोग करते हैं, वैसा मैं यीशु का चरित्र बनकर करूंगा। हालेलुया। और मुझे देखने के बाद अपने आप लोग बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसे बदलना ही है, क्योंकि मेरे अंदर वो अद्भुत प्रकाश प्रभु ने रखा है। बोले मेरे अंदर प्रकाश रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कानून इसके खिलाफ कभी नहीं बनने वाला है, और बनन का कधी नाही बाबा। तुम्हाला पाहून लोक बदलायला लागले. अरे बोलून बदलायला लागले, आता बोलत नाही ना, फक्त मी सांगतो बाबा, काहीच बोलत नाही मी. अख्खा बायबलमधून काहीच बोलत नाही, फक्त मी येशूचा प्रकाश दाखवतो आहे ना. तो माझ्या बोलण्यातून दिसतो, तो माझ्या वागण्यातून दिसतो, तो माझ्या. आता ते बदलत आहे ना, तुमचा प्रॉब्लेम आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और मुंह खोलूंगा तो फिर और बदल जाएंगे. हालेलुया. इसलिए हम थोड़े से छात्र बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो. सत्य को कोई छिपा नहीं सकता है, प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता है. प्रकाश आएगा, अंधकार चला जाएगा, ये सारी चीजें निकल जाएंगे. प्रियो, शैतान बड़ा शातिर होकर ये सारी चीजें करना चाहता है, पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अलौकिक है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर गौरवी है. वो आपको छिपने के लिए बैठा, छिपने के लिए आपको रखा नहीं है, आपको खड़े होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है. हालेलुया. बोले मैं निराशा से उठ रहा हूँ, मैं दुख से उठ रहा हूँ, मैं बुरी मानसिकता से उठ रहा हूँ, मैं बुरी परिस्थिति से उठ रहा हूँ. बोले मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु बोला है उठ. हालेलुया. कितने लोग उठना चाहते हैं, है ना. हालेलुया. और प्रभु की स्तुति हो कि आप चमकने के लिए उठाए जा रहे हैं ना, चमकने के लिए उठाए जा रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है. प्रकाशमान हो, उसके बाद नहीं वही, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है. लिखा है कि तेरा प्रकाश आ गया है. अब यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रकाश हम स्वयं पैदा नहीं कर सकते. प्रकाश आता है और हम प्रकाशमान होते हैं. आपको मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य के अंदर स्वयं प्रकाशित होने के लिए कुछ नहीं है ना. वो कैसे प्रकाशमान होता है. साइंस आपने पढ़ा होगा, पहली दूसरी चौथी पांचवी में है ना. चंद्र स्वतःचा प्रकाश देत नाही, पण रात्रीच्या वेळेस, पौर्णिमेच्या वेळेस तो कसा प्रकाशमान दिसतो. तो प्रकाशमान कसा दिसतो, त्याच्याजवळ प्रकाश कुठून आला. तुम्ही पौर्णिमेचा चंद्र पाहिला का. चांद मामा को आपने देखा. लहानपणी आम्ही उन्हाळ्यामध्ये बाहेर झोपत होतो, मग समजा पौर्णिमेचा दिवस असला, मग अरे बापरे चमकत होता तो, आहे ना. आता चमकणं सोडलं का त्यानं, चमकत आहे. प्रेज द लॉर्ड. तर सायन्स सांगते चंद्राजवळ स्वतःचा काय नाही, प्रकाश नाही. हे बरोबर आहे का. अरे कोणी सायन्स शिकलं नाही, सगळे अनपढ दिसत आहे बा. एवढी बी अनपढ आहे. हा तर नाही सूर्यामध्ये चंद्रामध्ये प्रकाश नसतो म्हणते ना आपण ज्यावेळेस शिकतो, आहे ना. पण तो प्रकाशमान कसा होतो. त्याचा प्रकाश, सूर्याचा प्रकाश कोणावर पडतो, आणि त्या तो चंद्र काय होतो, स्वतः कोणाच्या प्रकाशामुळे प्रकाशमान होतो. आणि आपल्याला काय वाटते, सूर्य चमकत आहे ना, पण त्याचा प्रकाश आहे का तो प्रकाश ओरिजिनल कोणाचा आहे, सूर्याचा आहे. यहां पर भी हम देख सकते हैं प्रभु बोलता है प्रकाशमान हो, चमको. तेरा प्रकाश, प्रकाश स्वयं कौन है, यीशु मसीह है, परमेश्वर है.
और वो प्रकाश है, वो हमारे ऊपर उदय होता है और हम उसके कारण क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। प्रकाश किसका है, परमेश्वर का है ना, उसका तेज है, उसके कारण हम क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं और हम क्या होते हैं, चमकते हैं। प्रकाश प्रकाश जो है हम स्वयं पैदा नहीं करते हैं, यीशु ही हमारा क्या है, प्रकाश है। यूहन्ना 8:12 पढ़िए क्या लिखा है, यीशु हमारा क्या है, प्रकाश है। यूहन्ना 8:12 पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, क्या कहा, जगत की ज्योति, जगत का प्रकाश मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। देखो, यीशु के पीछे हो लेने वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं चलेगा, वो स्वयं प्रकाशित होगा यीशु के प्रकाश के कारण। मैं और आप प्रकाशमान होंगे अपने स्वयं के प्रकाश के कारण नहीं। हमारे अंदर कोई प्रकाश नहीं है, हमारे अंदर प्रकाश मसीह के द्वारा पड़ता है और हम क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। तो राज क्या है, मैं प्रकाशमान होता हूं क्योंकि मुझे प्रकाश देने वाला, उजाला देने वाला कौन है, यीशु मसीह। बोलिए, उजाला देने वाला कौन है, मैं स्वयं से क्या नहीं हूं, प्रकाशमान नहीं हूं। प्रकाश मुझे यीशु की ओर से आता है और मैं क्या होता हूं, प्रकाश। फिर मैं चमकना शुरू करता हूं, तब मेरी अंदर से चमक दिखाई देती, वरना मैं नहीं चमकूंगा। तो प्रभु की स्तुति हो, इतना आपको पता चला है कि यीशु के कारण मैं चमकता हूं। अब जब मैं यीशु के करीब हूं तो मैं और चमकूंगा, दूर रहूंगा तो फिर मेरा चमकना क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा और बाद में कुछ भी प्रकाश नहीं। प्रभु की स्तुति हो, जितना हम मसीह के करीब आते हैं, जितना हम मसीह के करीब रहते हैं, उतना ही उसका प्रकाश हमारे जीवन से दिखाई देगा। हमारे जीवन से प्रभु का प्रकाश कब दिखाई देगा, कब हम और ज्यादा उज्जवल होकर, प्रकाशमान होकर औरों के लिए प्रकाश का कारण बनेंगे, जब हम प्रभु के करीब होंगे, है ना। प्रभु की स्तुति हो। कल जब सभा चल रही थी, पहला सत्र था, पास्टर संजय चिचकड़े उन्होंने एक विषय को लेकर बात कर रहे थे और उन्होंने एक चीज वहां पर समझाई कि प्रभु के साथ हमारी घनिष्ठता, प्रभु के साथ हमारे गहरे रिश्ते, प्रभु के साथ हमारे एक सही संबंध, जितना हम प्रभु के करीब रहेंगे, जितना हम प्रभु के निकट रहेंगे, उतना हम चमकते चले जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण मूसा को लेकर है। मूसा 40 दिन 40 रात वो पर्वत के ऊपर प्रभु के साथ क्या करने लगा, सहभागिता करने लगा और परमेश्वर की महिमा से इतना उसका चेहरा चमकने लगा कि लोग उसे देख नहीं पाए, है ना। और बाद में लिखा है कि उसने क्या किया, कपड़ा अपने चेहरे के ऊपर ओढ़ लिया। प्रभु की स्तुति हो। जितना प्रभु के करीब जाएंगे उतना आप उज्जवल और प्रकाशमान होते चले जाएंगे, क्योंकि स्वयं हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। प्रकाश लाने के लिए, प्रकाश पाने के लिए और उज्जवल होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए वो हमें प्रभु के करीब ही होना पड़ेगा, प्रभु के निकट ही होना पड़ेगा। जितना आप निकट रहोगे, प्रभु की स्तुति हो, प्रकाशमान होते चले जाओगे। और प्रभु के करीब रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रार्थना, सहभागिता, वचन को पढ़ना। और आप जितना अधिक ऐसा करोगे, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपके जीवन में चमकेगा। हालेलुया। आपके विचारों के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर उसकी चमक दिखाई देगी, उसका प्रभाव दिखाई देगा। और इसलिए मुझे और आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं तेरे करीब और आना चाहता हूं और तेरे निकट आना चाहता हूं। कई बार प्रियो हमने निर्णय लिया प्रभु के करीब आने का, प्रभु के और ज्यादा निकट आने का। हम देखते हैं कि कई सारे बाहरी संसार की रुकावट हमारे जीवन में आती है, हमारे संबंधों को लेकर,
हमारे व्यवहारों को लेकर, और हम कई बार परमेश्वर से वो करीबी जो हमें साधना चाहिए, जो करीबी हमें रखना चाहिए, उस करीबी रखने के लिए, वो निकटता रखने के लिए कई बार परेशानियां होती है। हमारा काम, हमारा हमारा जॉब, हमारी और अन्य सारी चीजें, परंतु प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सारी चीजें करके भी हमें अपने प्रभु के साथ गहरे संबंध रखने हैं, बनाने हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या मेरा संबंध मैं प्रभु के साथ रख पाता हूँ? आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, ये आसान नहीं हो सकता है। आसान यदि होता तो हर कोई व्यक्ति रेनाल्ड बोंकी बनता। रेनाल्ड बोंकी का नाम सुना आपने? नहीं। बेनिन नहीं बनता, नहीं। बिरियन का नाम सुना? हालेलुया। हर कोई अंकुर नरोला नहीं बनता, सुना आपने? यस। हम अंकुर नरोला के पास जाना चाहते हैं, पर अंकुर नरोला जिसके पास जाता है उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं। अंकुर नरोला किसके पास जाता है? हालेलुया। मैंने उनके विषय में सुना, क्योंकि जो भी बड़े बड़े सेवक हैं, मैं उनके जीवन के सीक्रेट को सुनना चाहता हूँ, उनके जीवन के उस प्रभाव को मैं सुनना पसंद करता हूँ कि ये सारी चीजें किस कारण उनके जीवन में हो रही है। तो वो कम से कम 8 से 10 घंटा प्रभु के चरणों में बैठना पसंद करते हैं। वो किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से कुछ भी समय नहीं व्यतीत करेंगे। एक ही चीज उनके जीवन में होती है, वो प्रभु के साथ बैठेंगे। प्रभु के साथ बैठते हो, जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हो, आपको फील होगा कि सच में परमेश्वर है जो मेरे जीवन के अंदर क्या करता है, कार्य करता है। चमकने का रहस्य क्या है? आपके चमकने का रहस्य क्या है? आपके प्रकाशमान होने का, मेरे प्रकाशमान होने का रहस्य क्या है? किसी के पीछे जाना नहीं, यीशु के करीब आना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यीशु के पीछे आना चाहते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना चाहते हैं? हालेलुया। आप जहां हैं वहां से आपकी रोशनी दिखाई देगी, वो चमक दिखाई देगी, है ना? क्या आप ज्योति को, क्या आप प्रकाश को छिपा के रख सकते हैं? तुम्ही त्याला रोखून ठेवू शकता का प्रकाशाने? नाही, है ना? तुमच्यामध्ये जर ख्रिस्ताचा प्रकाश आहे तर तो थांबून राहू शकते का? नाही। पण समस्या ही आहे, आमचं लाईटच नाही जळत आहे बरोबर। ट्यूबलाईट कसा ज्या उडाला आला का सांगते असं, अरे काय झालं गेला मध्ये, उडलेल्या ट्यूबलाईट सारखं आमचं ख्रिस्ती जीवन आहे, जे प्रकाशमान व्हायलाच तयार नाही ना। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कब होगा? जब हम प्रभु के साथ उसके करीब बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे चमकाने के लिए किसी की प्रार्थना की आवश्यकता है? आपको चमकाने के लिए मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है? आश्वास। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पाँव रखने से, हाथ रखने से कोई चमकने वाला नहीं ना, और कोई खुदावन का व्यक्ति या जन आप उनके हाथ रखने से, पाँव रखने से आप चमकने वाले हैं। चमक किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। प्रकाश कौन है? यीशु है। प्रकाशमान किसके द्वारा हम हो सकते हैं? फिर किसके करीब आना है? हालेलुया, यीशु के करीब। प्रार्थना केली का? हो पाळक साहेब, काही लोक म्हणते पाळक साहेब प्रार्थना केली पण 1 मिनिटाची केली। हालेलुया। म्हणून तुला नक्क्या सगळ्या प्रार्थनेची गरज आहे, सगळ्यांच्या प्रार्थना। सगळ्याला सांगत फिरते पाळक साहेब प्रार्थना करा, दाई प्रार्थना करा, भाऊ प्रार्थना करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो 3 घंटे प्रार्थना करते, मी सांगतो ना तुम्हाला कोणाचीच प्रार्थनेची गरज नाही, पण मंडळीच्या प्रार्थना असल्या पाहिजे, देवाच्या सेवकांच्या प्रार्थना असल्या पाहिजे, त्याची तो आशीर्वादाचा स्रोत आहे आमच्यासाठी। हालेलुया। पण आमच्या प्रार्थना 1 मिनिटाच्या आहे। आम्ही कधी उपवास करत नाही, आम्ही स्वतः कधीच प्रार्थना करत नाही, फक्त दुसऱ्याला करायला लावतो। उधारीवाल्या प्रार्थना, उधार म्हणते ना, है ना, मग आल्यावर देऊन देतो, ते त्याचं कधीच येत नाही, कर्ज वाढतच राहते। अरे राजा, कर्ज वाढतच चाललं, तू कधी प्रार्थना करशील? तू कधी गुडघ्यावर येते?
मी तुम्हाला सांगतो 100 दिवसाच्या प्रार्थना आहे, 2 तास इथे येऊन पहा, गुडघ्यावर यायचं, काहीच ना कोणा संधी बोलायचं, जायचं. 100 दिवसाच्या प्रार्थनेमध्ये का नाही कोणा संधी बोलूच नका जास्त, मौन होत राहा म्हणा, बोलला घरच्या संधी बोलू नका. बोलताना आमच्या तेच शब्द, कसं होतं आणि गाय झालं, हे आणलं नाही, ते आणलं नाही, तिला ते मिठा ते हे न ते 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 बोलत राहत ना. शब्दाद्वारे देवाची महिमा होत नाही. बोलत असेल तर फक्त हालेलुया म्हणा, प्रेस ला. 100 दिवसाच्या उपवासामध्ये फक्त जेवूच नका, परंतु बोलूही नका. हालेलुया कराल का असं तुम्ही? बोलूच नका. कामाचं असेल तर बोला, पण त्याला सगळा हालेलुया. तुम्ही 100 दिवसानंतर ज्यावेळी बोलाल ना, मी गॅरंटी देतो तुमच्या प्रार्थनेचा एक एक शब्द सामर्थ्य देऊन निघेल. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मित्रांनो, हे कमिटमेंट आमच्या जीवनात नाही, हे आम्ही करायला तयार नाही, आम्ही गुडघ्यावर यायला तयार नाही, आम्ही देवासंगी संबंध साधायला तयार नाही. हालेलुया. ज्या दिवशी तुम्ही स्वतः प्रकाशमान व्हाल, ज्यावेळेस तुमच्या जीवनामध्ये प्रकाश येईल, तुमच्या घरातला अंधार दूर होईल की नाही होईल? होईल. हालेलुया. मागचा पासून पुढच्या पर्यंत सर्व अंधार दूर होईल. हालेलुया. पीछे भी नहीं रहेगा और आगे भी नहीं रहेगा. हालेलुया. प्रभु आपके अंधियारे को दूर करेगा. प्रकाशमान होने के लिए किसके करीब मुझे जाना है? यीशु के करीब जाना है. यीशु के करीब मैं जितना जाऊंगा, मैं प्रकाशमान बनता चला जाऊंगा, और मेरे घर से अंधकार निकलेगा, मेरे जीवन से अंधकार निकलेगा. प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है प्रकाशमान होने के लिए, और वो प्रकाशमान स्वयं के द्वारा आपको करना चाहता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं जगत की क्या है? ज्योति है. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. अंधकार वास्तविक है, अंधकार संसार में है, जगत में है, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि देख पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है. बोलिए, घोर अंधकार छाया हुआ है. बोलिए, जगत में घोर अंधकार छाया हुआ है. घोर अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधकार छाया हुआ है. लोगों में भ्रम है, लोगों में संदेह है, बीमारियां है, तकलीफ है, कठिनाइयां है. हालेलुया. घोर अंधकार है संसार में. क्या है? और घोर अंधकार में मैं भी हूं, आप भी है. ये वास्तविकता है. अंधकार को हम नकारते नहीं है. हमारे आमने सामने भ्रम है, हमारे आमने सामने संदेह है, हमारे आमने सामने घोर अंधकार है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पाप यहाँ है, भय यहाँ है, भ्रम यहाँ है, अन्याय यहाँ है. हालेलुया. परमेश्वर अंधकार की वास्तविकता को नकारता नहीं है. इसलिए यह लिखा है, देख पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है. हालेलुया. बोलिए, घोर अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधकार छाया हुआ है. अंधकार वास्तविकता है. अंधकार क्या है? वास्तविकता है. पर अंधकार अंतिम सत्य नहीं है. बोलिए, अंधकार अंतिम सत्य नहीं है. अंधकार अंतिम सत्य नहीं है. फिर सत्य क्या है? अंधकार सत्य नहीं तो सत्य क्या है? आगे पढ़िए, वही वचन में लिखा है. घोर अंधकार छाया हुआ है. फिर एक शब्द आता है, पढ़िए वहां से. परंतु, बोलिए परंतु, किंतु, परंतु, बट, इंग्लिश में उसको बोलते बट, है ना. बोलिए, परंतु घोर अंधकार है. बोलिए, घोर अंधकार है. अंधकार के सामने हम भी है, हमारे आसपास अंधकार है. इतने तो गुण होगा, सांगला दूंगा. हालेलुया. घोर अंधकार है.
अंधकार के बीच में मैं भी हूं। मेरे आसपास अंधकार है, मेरे आमने सामने अंधकार है, परंतु, बोलिए परंतु, गड़ा बसला का तुमचा बना, घोर अंधकार है, आसपास घोर अंधकार है, परंतु परंतु एक आशा है, एक आशा है। क्या आशा है? लिखा है तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया, बोलिए मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। मेरे ऊपर यहोवा उदय हो चुका है। हालेलुया, वो मेरे ऊपर उदय हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंधकार है, ये वास्तविकता है, परंतु ये अंतिम सत्य नहीं है। एक और आशा है कि यीशु हमारे ऊपर जो ज्योति है प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब शैतान आपको कहता है, क्या कहेगा? सब कुछ खत्म हो गया। शैतान क्या बोलेगा? सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। आप क्या बोलेंगे? हाँ, सब कुछ क्या हो गया? ऐसे ही बोलेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर बैठा है, अभी भी वो मेरे सामने मौजूद है। हालेलुया, अभी भी वो मेरे जीवन में है। परिस्थिति आपको कहेगी कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है, अब सब कुछ बंद हो चुका है। आप उस समय क्या कहेंगे? परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल रहा है, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना रहा है। हालेलुया। अंधकार है, परंतु यहोवा मेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। विरोध हो सकता है, सताव हो सकता है, परंतु परमेश्वर शक्तिशाली है। हालेलुया। अंधकार हो सकता है, परंतु परमेश्वर का प्रकाश उससे भी बड़ा है। अंधकार है और उससे भी बड़ा क्या है? परमेश्वर का प्रकाश है। और प्रभु की स्तुति हो। आगे क्या लिखा मालूम है? पढ़िए। हाँ, उसका तेज उस पे क्या होगा? प्रकट होगा। कब होगा मालूम है? जब तेरे और चारों ओर, क्या तू जहां है उसके चारों ओर क्या होगा? अंधियारा होगा। अंधकार के बीच यहोवा तेरे ऊपर प्रकट होगा और तू प्रकाशमान होगा। इसका मतलब है अंधियारे में मुझे प्रभु प्रकाश बनाने वाला है। हालेलुया। बोले मैं अंधकार में प्रकाश बनूंगा। और प्रकाश की कब आवश्यकता होती है? जब अंधेरा होता है तभी प्रकाश की आवश्यकता है ना। रात होती तभी तो हम लाइट जलाते, वरना नहीं जलाएंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। आपके सामने अंधकार है, नो प्रॉब्लम, परंतु आपको प्रभु ने अंधकार के बीच में चमकने के लिए बुलाया है। बोले मुझे चमकने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। इसलिए कठिन समय में भी घबराने के जगह हम परमेश्वर की गवाही बने। अपने घर में, कलीसिया के अंदर, लोगों के बीच में, अपने कार्यस्थल में मसीह का प्रकाश बनकर चले। आमेन। रोशन होकर चले। आप देखोगे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा क्या होगी? प्रकट होगी। अंधकार को देखकर पड़े मत रहे, जाग कर खड़े हो जाए और अंधकार में प्रभु के लिए चमके। प्रभु की स्तुति हो। लोग निराशा में बैठे हैं, लोग हताशा में बैठे हैं। प्रभु की स्तुति हो कि अंधकार के बीच में कोई प्रकाश आए। हालेलुया। वो प्रकाश कौन है? इधर के लिए मैं और आप है। हमारे अंदर प्रकाश किसके द्वारा है? आम्ही उदाहरित कोणाकडून घेतला? पण कोणासाठी आहे? जगामध्ये प्रकाश देण्यासाठी। हालेलुया। देवा की प्रकाश कोणाचा? देवाचा। तो कोणाद्वारे प्रभू चमकू इच्छितो?
कुठं? जगामध्ये. ज्या जगामध्ये काय आहे? अंधार. हालेलुया. हा अंधार कोण दूर करू इच्छित आहे? देव, प्रभू. आणि त्यासाठी आम्हाला देवाला प्रकाशमान केलेला आहे. त्याचा प्रकाश तो आमच्यावर पाडू इच्छित आहे आणि आम्ही तो स्वीकार करण्यासाठी तयार आहोत का? हालेलुया. और इसलिए हमें उठना है, प्रकाशमान होना है और प्रभु के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना है।